हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो वीडियो है वो है हमारी किस तरीके से 60 डेज़ में आप आईटीजेई की प्रिपरेशन कर पाएंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप 60 डेज़ में क्या क्या प्लान है जो आपको करना चाहिए अपनी स्टडी के लिए, कि आपके पास 60 डेज़ ही बची हुए हैं। बिकॉज जो एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है एंड एग्ज़ाम की डेट है वो भी फिक्स हो चुकी है, जनवरी में होगा। आपके पास पूरे पूरे 60 डेज़ बचे हुए हैं अभी, अगर देखा जाए तो। इस 60 डेज़ में आप किस तरीके से प्रेपरेशन करेंगे? तो सबसे पहले तो आपके पास, यदि मैं यूनिट देखूं, जो सिलेबस है हमारा आईआईटी जी का, स्टडी हार्ड की अगर बात करूं, इवन आप यदि 12th के स्टूडेंट हैं और आपने प्रेपरेशन अभी तक भी स्टार्ट नहीं किया, बट आप थ्योरी तो पढ़ ही चुके होंगे, चाहे वो मैथ के जो चैप्टर्स हैं वो भी आप सॉल्व कर ही चुके होंगे, बिकॉज नवंबर का टाइम चल रहा है और आपके बोर्ड एग्जाम भी फैब में है। यहाँ पर आपने फिजिक्स की भी प्रेपरेशन कर ली होगी, थोड़ा बहुत सिलेबस हो सकता है आपका बचा हो कुछ, आपका बोर्ड का। और केमिस्ट्री भी आपने कर ही ली होगी, और सिमिलरली मैथ की भी मैं बात करूँ तो आपने इतना कर ही लिया होगा कि आप जनवरी में आईआईटी जेईई का एग्जाम दे पाएँ। यदि आपने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस नहीं भी की है तो भी आप क्या कर सकते हैं, आप स्टडी हार्ड करना थोड़ी तो मुश्किल है, बिकॉज इसके लिए आपको टाइम भी देना होगा। इवन आप यदि वनडे में एक, यदि मैं बच्चे की बात करूं, ऑन एन एवरेज हम 15 आवर्स ही ठीक से क्या है पढ़ पाते हैं। इवन इस पे भी हम 9 to 10 आवर्स ही ठीक से पढ़ते हैं, इवन बाकी का हमारा जो टाइम है वो रिवीजन में भी हमें देना होता है। यहाँ तो ये पॉसिबल नहीं है, बट क्या हम स्टडी स्मार्ट कर सकते हैं, यानी कि हम स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं? हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है, इसमें आप कर सकते हैं ये 60 डेज में। यदि मैं बात करूँ आपके सिलेबस की, मैंने देखा है सिलेबस में, 14 यूनिट आपकी मैथमेटिक्स में है एंड 20 यूनिट्स आपकी फिजिक्स में है और 20 यूनिट्स आपकी किस में है, केमिस्ट्री में है। यदि आपको इन तीनों को ही कवर अप करना है, मैं ये मान के चलती हूँ कि आप बोर्ड के अकॉर्डिंग जो अपना सिलेबस है वो उसको कवर कर चुके होंगे। तो आपको न्यूमेरिकल्स ही हैं इसमें बाकी के जो कवर करने होंगे, मीन्स आप थ्योरी को कवर कर चुके होंगे अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग। अगर बोर्ड का पैटर्न भी मैं देखूँ तो अभी 2 से 3 ईयर जो हमारे प्रीवियस ईयर्स हैं, उसका जब आप पेपर्स चेक करेंगे ना, तो थोड़ी बहुत आपको आईआईटी जेईई वाला जो अ उसमें क्वेश्चंस हैं वो उसमें मिलने लगे हैं अभी। तो अभी के टाइम में यदि आप आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, अपने 11 से ही भी स्टार्ट कर चुके होंगे, तो भी आपको बहुत सारी हेल्प इसमें मिलने वाली है आपके बोर्ड एग्जाम में भी। इवन आप यदि बोर्ड का भी पढ़ रहे हैं तो भी आप थ्योरी जो है यहाँ पर कवर अप कर चुके ही होंगे। स्टडी स्मार्ट, अब आप कैसे स्मार्ट स्टडी करते हैं, क्योंकि बिकॉज आप इसमें 54 यूनिट्स हैं जो आपको कंप्लीट करने होंगे। इन 54 यूनिट्स को कंप्लीट करने के लिए एक यूनिट काफ़ी बड़ी होती है, और आपको ये देखना होगा कि आप एक दिन में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, चाहे वो फिजिक्स के हों, चाहे मैथ के हों, चाहे केमिस्ट्री के हों। आपको 5 इयर्स के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको ज़रूर ही देखना है। 5 इयर्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इवन आप 10 इयर्स के भी कर पाओ तो भी बहुत ही अच्छी बात है। बिकॉज़ हमारे पास जो टाइम है उसमें 5 से 10 ईयर आप ईज़िली जो है कर सकते हो उनके क्वेश्चन सॉल्व। आप इनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और आप दूसरा काम क्या कर सकते हैं, यदि आपका थ्योरी भी कंप्लीट है, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कोचिंग के टेस्ट सीरीज़ को जॉइन कर लीजिए। उससे आपको जो एक अच्छी बात क्या होगी, टेस्ट सीरीज़ जॉइन करने के बाद, पहले तो आप प्रैक्टिस सीरीज भी जॉइन कर सकते हैं, जो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस होते हैं ना। आप जैसे किसी चैप्टर को पढ़ते हैं, उसके तुरंत बाद आप क्या करिए, उस चैप्टर को जो है उसमें देखिए कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं। फिर आप ये देखिए, क्या जब आप एक पूरा यूनिट कंप्लीट कर लेते हैं उसका, तो आप चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए। फिर उसके बाद यदि आपका पूरा का पूरा थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं एक ही सब्जेक्ट का, तो आप उसमें क्या करिए, उसका कंप्लीट लेंथ जो टेस्ट सीरीज होती है ना वो देख दीजिए आप इसका। ये आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा। मैं आपको बता रही हूँ, आप 5 to 10 इयर्स की पीवाईक्यू कर लीजिए और ये टेस्ट सीरीज़ कर लीजिए थोड़ा बहुत। और जो टेस्ट सीरीज़ में इवन आप यदि अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करिए, उन टेस्ट सीरीज़ को बाद में प्रैक्टिस भी करिए, ठीक है? जिससे कि आपकी क्या हो जाए, प्रिपरेशन और भी अच्छी हो जाए। मैं आपको बता रही हूँ कि इतना करने से ही आप आराम से 97 to 98 परसेंटाइल जो है स्कोर कर लेंगे। 97 to 98 परसेंटाइल, यानी कि आपको 99 परसेंटाइल तक जाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको इसलिए ये बता रही हूँ क्योंकि बिकॉज मैंने ऐसा किया था और मैंने 98 परसेंटाइल जो है वो स्कोर भी किया था।
सो आप 99 परसेंटाइल जो है स्कोर कर सकते हैं इतना करने के बाद भी। तो थोड़ा और आप यदि यहाँ पर क्या करेंगे, स्टडी स्मार्ट करेंगे तो बिल्कुल आपका जो आईआईटी है आपको मिल जाएँगे आराम से। इवन आपको आईआईटी नहीं मिला तो एनआईटी भी मिल सकते हैं आपको, इतना प्रिपरेशन करने पे भी। मैंने कई सारे स्टूडेंट से बात भी की है और उनको देखा है कि किस तरीके से केवल वो इतना ही करने के बाद भी एनआईटी जो है उसमें एडमिशन ले पा रहे हैं। सो ये जो स्टडी प्लान है आप कर सकते हैं इसको, गिवन यूनिट वाइज प्रेपरेशन करिए। इवन आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं और आप ड्रॉपर भी हैं यदि, तो ड्रॉपर हैं तो आप तो बेसिकली उसी मंथ से प्रेपरेशन कर ही रहेंगे, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिकॉज आपने 5 ईयर के और 10 ईयर्स के जो पीवाईक्यूज हैं वो भी कर लिए होंगे, टेस्ट सीरीज भी आपने कहीं ना कहीं ज्वाइन कर ही रखी होगी। सो यदि आप 12th में हैं तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और यहाँ से आप अच्छा स्कोर भी कर लेंगे, क्योंकि आप बोर्ड के लिए भी प्रिपरेशन कर ही रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट जो एग्जाम्स होंगे होते हैं तो उसके क्वेश्चंस भी आप आराम से सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो यहाँ पर ये एक अच्छी बात है, आप इस तरीके से अपना जो आईआईटी का जो सपना है वो उस ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स।